अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में कि यूरिक एसिड जो है वो क्या होता है और इसके क्या-क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं, ये कैसे कॉज़ हो जाता है और उसके अलावा हम इसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम यूरिक एसिड के बारे में बात करते हैं। यूरिक एसिड जो होता है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो कि प्यूरिन्स जो एक सब्सटेंस होता है उसके ब्रेक डाउन होने की वजह से हमारी बॉडी में ये जो है वो यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड जो है वो नेचुरली हमारी बॉडी में होता है और उसके अलावा कुछ सब्सटेंसेस कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं, जिनको हम लेते हैं, उनकी वजह से भी यूरिक एसिड जो हमारी बॉडी में बनने लग जाता है। नॉर्मली जो यूरिक एसिड होता है वो जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है हमारे ब्लड में और एक्सक्रीट हो जाता है किडनी के ज़रिए। लेकिन अगर इसकी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लग जाए तो ये जो है वो एलिमिनेशन इसकी कम होने लग जाती है और हाई जिसकी वजह से ये जो है वो यूरिक एसिड के लेवल्स हाई हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं हाइपरयूरिसीमिया, और इसके नतीजे में गाउट और किडनी स्टोन्स की कंडीशंस डेवलप होती हैं। अब मैं आपको थोड़ा-सा प्यूरिन के बारे में बताती हूँ कि प्यूरिन्स होते क्या हैं। प्यूरिन्स जो होते हैं वो नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं और कुछ फूड्स में भी पाए जाते हैं। जब प्यूरिन्स जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं, जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है उस वक़्त, तो ये जो है वो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं एज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू, जो कि हमारे जो है वो किडनी के ज़रिए एक्सक्रीट आउट होता है, जो हमारी किडनी के ज़रिए और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारी बॉडी में से। अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा प्यूरिन पाया जाता है, जैसे कि बीफ, मटन, इन इन जो ये जो मीट्स होते हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो यूरिक एसिड की मिकदार होती है। उसके अलावा कुछ किस्म की मछलियाँ ऐसी होती हैं, उनके अंदर भी पाया जाता है। उसके अलावा कुछ दालें ऐसी होती हैं जैसे कि मसूर, मूँग, चने की दाल, लोबिया, और कुछ सब्जियाँ होती हैं मटर, मशरूम, पालक, गोभी, इन सब में भी जो है वो प्यूरिन की मिकदार पाई जाती है। तो जिनको यूरिक एसिड की शिकायत होती है तो उन्हें ये सब चीज़ें अवॉइड करवाई जाती हैं, मतलब उनके इन चीज़ों से परहेज़ होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्पटम्स, मतलब कि इसकी अलामात क्या-क्या हो सकती हैं यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड में हमारे पास जो है वो जॉइंट पेन, सबसे पहले पेशेंट्स जॉइंट पेन की शिकायत होती है। जॉइंट पे ऐसा इस तरह का होता है कि बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है और वहाँ पर रेडनेस होगी, स्वेलिंग होती है, और ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो गाउट के अटैक जो है वो बिग टो जो होता है, जिसको हम अंगूठा कहते हैं पाँव का, वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है पेशेंट को, और और उसके अलावा स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, और जो पेशेंट को जब वो मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा मसला होगा, वो सही से मूवमेंट नहीं कर पाएगा। जब भी मतलब वो चलने की कोशिश करेगा उसे बहुत ज़्यादा पेन होगा, उसे किडनी में स्टोन्स होने लग जाएंगे, क्योंकि हाई यूरिक एसिड की वजह से जो है वो किडनी में स्टोन्स होते हैं, जिसकी वजह से सीवियर बैक पेन होता है पेशेंट्स को, और उन्हें यूरिनेट करने में, मतलब पेशाब करने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और उसके अलावा फटीग, मतलब थकावट होती है, बुखार होता है पेशेंट्स को, और वो बहुत ज़्यादा थके-थके महसूस करते हैं अपने आप को। अब अगर मैं इसके मैनेजमेंट की बात करूँ, तो अगर किसी की शिकायत है हाई यूरिक एसिड की, तो उसको चाहिए कि वो अपनी जो है वो डाइट चेंज करे और लो प्यूरिन वाले फूड इस्तेमाल करे। उस जैसे कि मिल्क हो गई, दही हो गया, ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें। वेजिटेबल्स सब लें, लेकिन वो वाली वेजिटेबल्स ना लें जिनका मैं भी ज़िक्र कर चुकी हूँ, जिनके अंदर प्यूरिन की मिकदार बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, और अब अल्कोहल वगैरह अगर कोई यूज़ करते हैं तो उसका इंटेक ना करें। और उसके अलावा जो शुगर वाली ग़िज़ाएँ होती हैं, मीठी चीज़ें होती हैं, उनका कम से कम इस्तेमाल करें, और इसके अलावा एक्सरसाइज़ थोड़ी बहुत किया करें, चला-फिरा करें, और अगर वो ओबीस हैं तो अपने वेट को कम करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह इसके अगर आप ये सारी मैनेजमेंट को फ़ॉलो करेंगे तो आपका यूरिक एसिड के लेवल खुद ब खुद जो है वो कम होते जाएँगे, और अगर आप इस पर तवज्जो नहीं देंगे तो आपके यूरिक एसिड के लेवल इसी तरह बढ़ते रहेंगे और आपको आगे बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ सकती है। आपको गाउट और आर्थराइटिस जैसी डिज़ीज़ हो सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।